नागिन और परी की कहानी। गांव के पास एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। उसी जंगल में एक गुफा थी जिसमें नागों का राज था। नागों की रानी नागिन सुरसती बड़ी शक्तिशाली थी। वहीं जंगल के दूसरी ओर पहाड़ी पर परियों का एक सुंदर लोक था जहां परी चंद्रकला रहती थी। वह बहुत दयालु और चमत्कारी थी। एक दिन जंगल में भीषण आंधी आई जिससे बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए। इस आंधी में परी चंद्रकला का पंख टूट गया और वह एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर पड़ी। घायल परी की चीख सुनकर नागिन सुरसती वहां पहुंची। उसने देखा कि परी बेहोश पड़ी है। नागिन को लगा कि यह कोई इंसान है, लेकिन जब उसने पास जाकर ध्यान से देखा तो परी के टूटे पंख देखकर उसे सच्चाई का एहसास हुआ। नागिन सुरसती को परी चंद्रकला पर दया आ गई। उसने अपनी जादुई शक्ति से उसके पंख को सहलाया और उसमें प्राण फूंक दिए। धीरे धीरे परी को होश आया और उसने देखा कि एक विशाल नागिन उसके पास बैठी थी। पहले तो उसे डर लगा, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि नागिन ने ही उसकी जान बचाई है। चंद्रकला ने नागिन सुरसती का धन्यवाद किया और बोली, तुमने मेरी मदद की, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। नागिन मुस्कुराई और कहा, हमारी जातियां अलग हो सकती हैं, लेकिन दिल से हम सब एक जैसे हैं। धीरे धीरे दोनों में गहरी मित्रता हो गई। परी चंद्रकला जब भी कोई नई जादुई विद्या सीखती तो वह नागिन को भी सिखाती। बदले में नागिन सुरसती उसे जंगल के रहस्यों के बारे में बताती। एक दिन गांव में एक राक्षस आया जो गांव की लड़कियों को उठा ले जाता था। गांव के लोग बहुत परेशान थे, लेकिन कोई उसका सामना नहीं कर सकता था। जब यह खबर नागिन सुरसती और परी चंद्रकला को मिली तो उन्होंने गांव की रक्षा करने का संकल्प लिया। रात के अंधेरे में राक्षस गांव पर हमला करने आया। जैसे ही उसने एक लड़की को पकड़ने की कोशिश की, नागिन सुरसती फुफकारती हुई आई और उस पर झपट पड़ी। राक्षस ने उसे दूर फेंक दिया, लेकिन तभी परी चंद्रकला ने अपने पंखों से जादुई रोशनी छोड़ी जिससे राक्षस की आंखें चौंधिया गईं। इस मौके का फायदा उठाकर नागिन ने अपनी पूंछ से उसे जकड़ लिया और जोर से पटक दिया। लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। उसने नागिन को घायल कर दिया और परी पर हमला करने ही वाला था कि तभी नागिन ने अपनी संजीवनी शक्ति का उपयोग करके परी को शक्ति प्रदान की। परी ने तुरंत आकाश में उड़ान भरी और अपने दिव्य अस्त्र से राक्षस का संहार कर दिया। राक्षस के मरते ही गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सबने मिलकर नागिन और परी का धन्यवाद किया। नागिन सुरसती का घाव गहरा था, लेकिन परी ने अपनी शक्ति से उसे ठीक कर दिया। उस दिन के बाद से नागिन और परी की दोस्ती अमर हो गई। जंगल, गांव और परी लोक में शांति का माहौल बन गया। गांव वाले जब भी जंगल में जाते तो नागिन को प्रणाम करते और परी को याद करते। नागिन सुरसती और परी चंद्रकला की बहादुरी के कारण गांव, जंगल और परी लोक में शांति थी। लेकिन यह सुखद समय ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। दूर के एक पहाड़ पर एक काला जादूगर काल भैरव रहता था। वह बुरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए गांव की मासूम आत्माओं को कैद करना चाहता था। उसे खबर मिली कि नागिन और परी की दोस्ती के कारण गांव सुरक्षित है। काल भैरव ने एक चाल चली। उसने अपने काले जादू से गांव में सूखा डाल दिया। खेतों में फसलें जलने लगीं, कुएं सूख गए और लोग भूख से तड़पने लगे। गांव वाले घबरा गए और मदद के लिए नागिन और परी को बुलाया। सुरसती और चंद्रकला ने समझ लिया कि यह किसी बुरी शक्ति का काम है।
वे जादूगर का पता लगाने के लिए गांव के सबसे बूढ़े बाबा के पास गई। बाबा ने बताया, यह काल भैरव का काम है। वह पहाड़ की गुफा में बैठा अपनी काली शक्तियां बढ़ा रहा है। अगर उसे नहीं रोका गया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। नागिन और परी ने काल भैरव से लड़ने की योजना बनाई। चंद्रकला ने अपनी परी लोक की मंत्र शक्ति से एक रक्षा कवच तैयार किया, जो जादूगर के जादू से बचाएगा। नागिन ने जंगल के जानवरों को इकट्ठा किया ताकि वे युद्ध में मदद कर सकें। रात के समय जब काल भैरव अपने तंत्र मंत्र से गांव पर हमला करने वाला था, तभी नागिन और परी उसकी गुफा में पहुंची। नागिन ने बिजली की तेजी से उस पर हमला किया, लेकिन जादूगर ने एक काले धुएं से उसे जकड़ लिया। सुरसती तड़पने लगी। यह देखकर परी चंद्रकला ने अपनी शक्ति से आकाश में तेज रोशनी फैलाई, जिससे काला जादू कमजोर पड़ने लगा। काल भैरव गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने एक बड़ा अग्नि गोला परी की तरफ फेंका, लेकिन परी ने अपने दिव्य जल से उसे बुझा दिया। तभी नागिन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर काल भैरव को जकड़ लिया और अपने विष से उसे कमजोर करने लगी। चंद्रकला ने आखिरी प्रहार किया। उसने अपनी जादुई छड़ी से काल भैरव पर ऐसा प्रकाश गिराया कि वह वहीं जलकर राख हो गया। जैसे ही काल भैरव मरा, गांव में फिर से हरियाली आ गई। कुएं भर गए, फसलें लहलहा उठीं और लोग खुश हो गए। गांव वालों ने मिलकर नागिन और परी का धन्यवाद किया। अब नागिन और परी की बहादुरी की कहानियां हर घर में सुनाई जाने लगी। परी चंद्रकला और नागिन सुरसती की दोस्ती अमर हो गई और वे हमेशा के लिए गांव और जंगल की रक्षा करने लगी। समय बीतता गया और गांव, जंगल और परी लोक में सुख शांति बनी रही। लेकिन एक दिन एक नई मुसीबत आ गई। नागिन सुरसती की गुफा में रखी दिव्य नागमणि अचानक गायब हो गई। यह कोई साधारण मणि नहीं थी, इसके कारण ही पूरे जंगल में संतुलन बना हुआ था। अगर यह गलत हाथों में चली जाती तो विनाश निश्चित था। नागिन को जैसे ही इसकी खबर लगी, वह क्रोधित हो उठी। उसने पूरे जंगल में अपनी गूंजती फुफकार से ऐलान किया, जिसने नागमणि चुराई है वह तुरंत लौटा दे, वरना उसके प्राण नहीं बचेंगे। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। नागिन तुरंत परी चंद्रकला के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। चंद्रकला ने अपनी जादुई दृष्टि से देखने की कोशिश की, लेकिन मणि का पता नहीं चला। इसका मतलब था कि चोर कोई बहुत शक्तिशाली था, जिसने अपनी काली शक्तियों से मणि को छुपा दिया था। गांव के बूढ़े बाबा ने बताया कि इस इलाके में एक कुख्यात विषधर राक्षस तामसुर रहता था। उसे अमर होने के लिए नागमणि की जरूरत थी। अगर वह मणि को अपनी शक्ति में मिला लेता तो वह इतना ताकतवर हो जाता कि उसे कोई हरा नहीं सकता। नागिन और परी ने तय किया कि वे तामसुर का सामना करेंगी और नागमणि वापस लाएंगी। तामसुर पहाड़ों के बीच एक अंधेरी गुफा में रहता था। जब नागिन और परी वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि गुफा के चारों ओर जहरीली गैस फैली हुई थी। परी ने अपने जादू से एक सुरक्षा घेरा बनाया ताकि वे सुरक्षित रह सकें। जैसे ही वे गुफा में घुसी, तामसुर ने अट्टहास किया, तुम दोनों बेकार ही आई हो, अब यह मणि मेरी है। उसने अपने विशाल नागरूपी शरीर से नागिन को जकड़ लिया और जहर छोड़ने लगा। लेकिन सुरसती भी कोई साधारण नागिन नहीं थी। उसने अपनी पूंछ से जोरदार प्रहार किया और तामसुर को जमीन पर गिरा दिया। तभी परी ने अपनी शक्ति से एक दिव्य प्रकाश छोड़ा, जिससे तामसुर की आंखें जलने लगी। लेकिन तामसुर इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने नागमणि को पकड़कर अपनी छाती से सटा लिया और गर्जना की,
अब मेरी अमरता का समय आ गया। परी चंद्रकला को एक उपाय सूझा। उसने तामसुर से कहा, अगर तुम वाकई इतने शक्तिशाली हो तो नागमणि की शक्ति के बिना ही हमें हरा कर दिखाओ। तामसुर अहंकारी था। वह साबित करना चाहता था कि उसे नागमणि की जरूरत नहीं। उसने गुस्से में नागमणि जमीन पर फेंक दी और अपनी पूरी शक्ति से नागिन और परी पर हमला कर दिया। लेकिन जैसे ही वह नागमणि से दूर हुआ, उसकी ताकत घटने लगी। इसका फायदा उठाकर नागिन ने उस पर अपनी संजीवनी शक्ति से हमला किया और परी ने अपने जादू से उसे एक पत्थर में बदल दिया। तामसुर की बुरी आत्मा हमेशा के लिए कैद हो गई। नागमणि वापस मिल गई। नागिन ने उसे गुफा में स्थापित किया, जिससे जंगल फिर से हरा भरा हो गया। परी लोक में भी खुशहाली लौट आई। गांव के लोग नागिन और परी की जय जयकार करने लगे। उस दिन के बाद से नागिन सुरसती और परी चंद्रकला ने मिलकर यह प्रण लिया कि वे हमेशा बुराई से लड़ती रहेंगी और अपने लोगों की रक्षा करेंगी। इस तरह नागिन और परी की यह कहानी गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी और यह साबित हो गया कि सच्ची मित्रता किसी भी जाति, रूप या स्वभाव से बड़ी होती है। इस तरह सत्य और मित्रता की जीत हुई और बुराई का अंत हो गया।